हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जीशान और मैं आपका मैथ्स मेंटोर हूं। भाई आप सभी को बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पर K12 के सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाता है इन वीडियोस फॉर्मेट। बढ़िया से वीडियोस आपको मिलेंगे सारे कॉन्सेप्ट के, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, चाहे 9, 10, 11, 12, किंडरगार्टन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर और बढ़िया फ्री होके बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिए। बिकॉज ऑल द वीडियोस आर फ्री फॉर यू पीपल। आपके लिए सारे वीडियोस फ्री हैं। आइए देखिए और अपनी क्लास में बढ़िया से परफॉर्म कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए हर सब्जेक्ट में। चलिए तो भाई क्लास 10 आज अपन को करना क्या है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 8। इसमें भी 8-9 क्वेश्चंस है बेटा, दमदार क्वेश्चंस है। थोड़ा समय लगेगा बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें ज्यादा भर भर के लाया हूं, सो दैट आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का जो डर है वो निकल जाए। भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। वो तभी होगा जब मैथ्स, देखो मैथ्स में तो एक ही चीज चलती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मतलब बहुत कम डर, बहुत कम प्रैक्टिस एग्जाम में बहुत ज्यादा डर। तो मैथमेटिक्स में डर और प्रैक्टिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डर उतना ही नीचे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और जितनी कम प्रैक्टिस रखोगे डर उतना ऊपर चला जाएगा। एग्जाम टाइम में बहुत डरोगे भाई, बीपी वीपी ना ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। और बेटा पेन कॉपी निकाल के बैठना, बिकॉज आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो भैया ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर। छोटा नंबर है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है पहला, बहुत छोटा है। मान के चलो हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी। लेट अस से हमारे पास दो चीजें हैं, दो नंबर हैं ए एंड बी, और लेट कर लेते हैं जो ए है वो एक्स है, लेट इट बी एक्स, ठीक है। इन्होंने कहा दोनों नंबर्स जो हैं ए और बी, उनका सम हमें दिया गया है 9। ए प्लस बी इज इक्वल टू, लेट अस से दिस इज 9। ए की जगह बेटा एक्स रख लो, है ना, ए की जगह हमने एक्स लिखा ही है तो एक्स रख लो, प्लस बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। एक्स को वहां भेज दो तो बी इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, है ना। एक ही वेरिएबल में ए और बी को हमने कर दिया है कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू। एटीक्यू बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल बी 9 माइनस एक्स। बी हो जाएगा सर 9 माइनस एक्स, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? नो सर, नो समस्या, नो दिक्कत, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, दिस इज यूजलेस नाउ, हटाओ इसको, गया, ठीक है सर। अब आगे की बात कर ले। सर इनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/2 है। सुनना मेरी बात बेटा, पहला नंबर हो गया x, दूसरा हो गया 9 माइनस एक्स। अगर इनके रेसिप्रोकल की बात की जाए तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, और बेटा इनका रेसिप्रोकल होगा 1/9 माइनस एक्स, और बेटा इनका सम बोले तो बीच में देखो एडिशन लगा दिया ना, ये हमको दिया गया है इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 लिख लो, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब बच्चों बस एलसीएम वेलसीएम लो और बढ़िया खेलो इस क्वेश्चन के साथ। तो सर इनका एलसीएम आएगा x इंटू ब्रैकेट 9 माइनस एक्स, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस एक्स से, 9 माइनस एक्स इंटू 1, और 1 का मल्टीप्लाई x से होगा, ये प्लस का x बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यस सर। माइनस का x प्लस का x कट गया, व्हाट डू वी हैव 9 अपॉन x इंटू 9, 9x, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो दोस्त यहां करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा 9 से मल्टीप्लाई होने, ये भाई साहब चले जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई होने। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ऑब्वियस सी बात है। 2 इंटू 9, 9 2 18 हो गया इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यार बच्चा वो तो यही रहेगा, है ना।
माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गए। इन दोनों को यहां बुलाओ तभी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहां आएगा सर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 9x यहां आएगा सर माइनस का 9x हो गया, और प्लस का 18 तो वेट कर ही रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है सर, गॉट इट? यस सर। जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बढ़िया वाली, माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो भाई बात है सॉल्विंग की, तो सॉल्विंग करेंगे भाई। ए देख रहे हो आप, ए है 1 और सी है 18, तो ए इंटू सी करेंगे, 18 1 जा 18। अब इस 18 के फैक्टर करो, 6 3 जा 18, और 6 और 3 अपन को 9 दे सकता है, तो 9 जो माइनस का 9 है उसको हम लिखेंगे माइनस का 6 माइनस का 3, माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, है ना। और यहां एक्स स्क्वायर लिख लो बेटा, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे x और x, तो बचेगा x माइनस 6। बच्चों यहां से कॉमन ले लेंगे तो -3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है x माइनस 6 और x माइनस 6 कॉमन, तो जल्दी से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे बेटा। x माइनस 6 कॉमन आ गया, क्या बचा, यहां से x बचा, यहां से -3 बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6, है ना, यहां से x की वैल्यू आ गई 6। जब इसको इक्वल टू 0 लेंगे, x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3। दो वैल्यूज आ गई, 6 और 3। ठीक है, ओके। नंबर्स ढूंढना है भाई, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स क्या है हमारे सर? नंबर्स था, एक था x और एक था 9 माइनस एक्स, x 9 माइनस एक्स। तो सर अगर हम x की वैल्यू 6 लेकर चलें तो नंबर x 6 हो जाएगा, और नंबर 9 माइनस एक्स जो दूसरा है वो 9 माइनस 6 यानी 3 हो जाएगा। तो नंबर्स विल बी 6 एंड 3। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 3 मान के चलें, क्योंकि दूसरी 3 भी तो आई, देखो x की वैल्यू 3 भी तो आई, तो सर एक नंबर x जो है वो 3 हो जाएगा, है ना। ये जो नंबर एक x है वो 3 हो जाएगा, और एक नंबर है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स मतलब 9 माइनस 3, तो ये 6 हो जाएगा। कुल मिला के आपके जो आंसर्स आए वो आए 6 एंड 3 या फिर 3 एंड 6, बात तो सेम ही है ना। तो आंसर्स आर या नंबर्स आर 6 एंड 3। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, आगे चला जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन 1 हो गया, खत्म करते हैं इसको, इरेज किया जाए। क्वेश्चन 2 ये रहा, देखो, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। क्वेश्चन सुनना बेटा गौर से, यहां इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कहा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। गौर से सुनना, अगर डिनोमिनेटर जो नीचे होता है वो x है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, मतलब x जो डिनोमिनेटर है उससे 3 लेस, तो x माइनस 3, ये है फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन। ठीक है सर, इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ठीक है, इफ 1 इज एडेड, गौर से सुनना, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, डिनोमिनेटर में x ऐड हो गया, x में 1 ऐड हो गया, ठीक है। द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1 अपॉन 15, फ्रैक्शन 1 अपॉन 15 हो जाएगा। देखो दो कंडीशंस हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं, जो तुम गलती करोगे वो मैं पहले करके दिखा रहा हूं, कि अगर हमने, लो भैया फिर से कर देता हूं, इसको हटाओ, अगर हमने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया
तो जो इक्वल में ये आएगा ना, ये किसके इक्वल होगा? द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1/15। द फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है वो 1/15 डिक्रीज हो जाएगा, 1/15 बन नहीं जाएगा। तुम लोग 1/15 लिख दोगे, गलत हो जाएगा, नहीं। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है x माइनस 3/x, वो एक्चुअली में 1/15 कम हो जाएगा, माइनस में 1/15 आ जाएगा। जैसे ही तुमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन 1/15 कम हो जाएगा। ये इक्वल, ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है दोस्त, ठीक है। चलो तो बेटा ध्यान से देखो, 1/15 को यहां लाओ तो प्लस का 1/15 हो जाएगा। ये यहीं रहने दो, x माइनस 3/x। इस पूरे को वहां ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा x माइनस 3/x प्लस 1। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। 1/15 इज इक्वल टू अपॉन x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस x प्लस 1 इधर सेम है, x का मल्टीप्लाई बेटा, x का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, x इंटू x माइनस 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं सर। 1/15 इज इक्वल टू, इस x का मल्टीप्लाई अंदर करा दो इन दोनों से, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस का x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 3 इंटू x माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें कराओ, माइनस x स्क्वायर, माइनस x इंटू माइनस 3 प्लस का 3x अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस का x। ये है भाई, ठीक है। 1/15 को ऐसे ही लिखो, इक्वल, देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर वैसे ही कट गए, तो सर इसको क्रॉस कर दो, x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गए, प्लस का 3x माइनस का 3x भी कट गया भाई, ओ भाई सभी कट जा रहे। क्या बचा? x माइनस 3 बचा सर, यहां बस क्या बचा बेटा? x माइनस 3 बचा बस, अपॉन x स्क्वायर प्लस x। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस इंटू 1 तो x स्क्वायर प्लस x ही रहेगा। 15 इंटू एक्स प्लस 3 तो 15 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 15 इंटू एक्स 15x, 15 इंटू 3 15 3 जा 45, माइनस का 40, सबको यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 15x को यहां लाएंगे माइनस का 15x, 45 को यहां लाएंगे प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों बेटा अपन को देंगे, ध्यान से देखो, माइनस का 14x है ना, ये दोनों, ये और ये प्लस का 45 रहेगा बेटा। अब गौर से सुनना, ये आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी वाली। जब मैं अच्छी वाली बोलूंगा तो समझना ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है बेटा, एक्स स्क्वायर है यार ये, दिस इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 14x को अपन दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, 9 5 जा 45। ठीक है, माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इन दोनों से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 9, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 9। ठीक है, x माइनस 9 बेटा अपन यहां से ले लेंगे कॉमन, ये और ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलो x माइनस 9 कॉमन, ब्रैकेट में यहां क्या बचा, x माइनस 5 आएगा। क्यों आएगा x माइनस 5? अरे जो बचता है x बचा और माइनस 5 बचा, इसको रख दो। हमारे पास दो सेगमेंट्स आ गए, सेगमेंट्स मतलब दो फैक्टर्स आ गए, ये दोनों फैक्टर्स आ गए,
x माइनस 9 जो फैक्टर आया बेटा इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, यानी रूट निकाल लो, x की वैल्यू आ गई 9। और बेटा फिर है x माइनस 5, उसको भी इक्वल टू 0 रख के x की दूसरी वैल्यू निकाल लो, ये भी आ गई 5। तो बेटा दोनों से अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। चलो देखना, गौर से देखना बेटा। फ्रैक्शन क्या था बेटा? फ्रैक्शन था सर x माइनस 3 अपॉन एक्स। फ्रैक्शन था x माइनस 3 अपॉन एक्स, x माइनस 3 अपॉन एक्स। x है बेटा 9, 9 माइनस 3 अपॉन एक्स है 9, तो 6 अपॉन 9 आंसर। सिंपल कर दोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 अपॉन 3 आएगा, ठीक है। उधर करते हैं भाई यही काम। फ्रैक्शन क्या है सर? फ्रैक्शन है x चलो फ्रैक्शन है भाई x माइनस 3 अपॉन एक्स। x की जगह 5 लिखो, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 अपॉन 5 है ना, तो ये क्या आएगा बेटा 2 अपॉन 5। ये भी अपना आंसर है। कैसे आंसर है? दो आंसर कैसे आ गए सर? एक 2 अपॉन 3, एक 2 अपॉन 5। बताते हैं, चलो रख के देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप अपने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दोगे, तो चलो 1 ऐड करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 अपॉन 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 अपॉन 4 आ गया ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कंडीशन फॉलो होगी, x माइनस 3 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस 1/15, ठीक है। कर लेते हैं। x माइनस 3 जो फ्रैक्शन था अपना 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 माइनस 1/15, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। 15 आएगा एलसीएम, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, ठीक है 6, एक सेकेंड, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, ये आएगा 1 अपॉन 3, ठीक है। और ये आ रहा 1 अपॉन 2। फिर से देखते हैं कि सर जब आप 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो 6 अपॉन 9 2 अपॉन 3 होता है, 1 4 तो 1 अपॉन 2। तो यहां पर x माइनस 3 अपॉन 3 जो है, यानी 2 अपॉन 3 जो है, अरे 2 अपॉन 3 जो है उसमें 1 अपॉन 15 माइनस करेंगे, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, क्या कर रहे हो यार, 5 2 जा 10 आएगा, देखो 3 5 जा 5 2 जा 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 अपॉन 15, तो ये आएगा अपना 3 अपॉन 5। ये तो और भयानक वाला आ रहा, 3 अपॉन 5 आ रहा, ये तो कुछ गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, रुक जाओ जरा। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो ये x माइनस 3 हो गया, ठीक है। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1 अपॉन 15, ठीक है, डिक्रीज बाय 1 अपॉन 15। ये फ्रैक्शन था, 1 अपॉन 15 डिक्रीज हो गया, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, ठीक है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 3 प्लस का 3x, ठीक है। 3x से 3x कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है भाई। 1 अपॉन 15 बिल्कुल सही है, फैक्टराइज भी हो गया, ये भी आ गया, सही आ गया। तो जब अपन ने 9 लिया तो ये आया 6 अपॉन 9, यानी कि 2 अपॉन 3, ठीक है। और जब अपन ने 5 लिया तो ये आया 5 माइनस 3 2 2 अपॉन 5, ठीक है, सही है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही बेटा, यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, सुनो। दो आंसर्स जो आए, अब कई लोग यहाँ आंसर छोड़ देंगे, एक बार वेरिफिकेशन करना चाहिए, अपन वेरिफिकेशन प्रॉपर करते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहले वेरिफिकेशन करते हैं सर अपन फॉर दिस, इसके लिए करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन अपन ने 2 अपॉन 5 ले लिया, ठीक है। इस पूरी लाइन को वेरीफाई करना पड़ेगा बेटा, इस पूरी लाइन को वेरीफाई करना पड़ेगा x5 लेके, ठीक है। 5 माइनस 3 बेटा 2,
5 + 1 6, 2/6 आया, तो 2/6 लिखते हैं, ठीक है, जो कि आएगा 1/3, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। 5 - 3 इज 2, 2/5 माइनस 2/5 माइनस 1/15, ठीक है, 1/15। सॉल्व करते हैं इसको, 15 आएगा, 5 3 = 15 और 5 3 = 3 2 = 6, ठीक है, -1, तो ये आएगा 7/15, ठीक है। ये तो मैच नहीं हो रहा यार, रुको जस्ट अ मिनट, क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, फिर बताता हूं तुम लोग को क्रॉस चेक में क्या वेरीफाई करना है। हाँ, तो बात ऐसी है कि वेरिफिकेशन नहीं करेंगे अपन, वेरिफिकेशन छोड़ देंगे क्योंकि इन्होंने कहा भी नहीं है, तो ठीक है यार, फ्रैक्शन तक ही ठीक है, काहे के लिए दिमाग लड़ाएं, ठीक है। चलो इसको क्लियर करो, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो दोस्त, इसको यहां मिड पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो बेटा, आंसर वो सही थे अपने, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आंसर वर फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5, 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस अपना 5 है, ठीक है सर, ध्यान देना बेटा जरा। तो 2 नेचुरल नंबर जैसे अपन ने ए लिया और बी लिया, इनका डिफरेंस 5 है। मान के चलो ए को अपन ने एक्स लेट कर लिया बेटा, ठीक है, ए को अपन ने एक्स लेट कर लिया। इन्होंने कहा a - b, मान के चलो a बड़ा है, लेट अस से कि a बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, तो इन्होंने कहा कि इनका डिफरेंस जो है ना वो 5 है, तो ठीक है, बड़े से छोटा माइनस कर दिया, = 5 आ गया बेटा। अपन ने x रख लिया, a की जगह x रख लिया भाई। अगर a को x में दिखा रहे हो तो b भी x में होना चाहिए, तो सर b क्या बनेगा, b उधर ले जाओ बेटा, माइनस का b है ना, तो x के पास 5 आएगा, माइनस का हो जाएगा, b वहां चला जाएगा, तो बेसिकली जो b की वैल्यू आई वो आई x - 5, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है, b की वैल्यू आ गई x - 5, लिख दो भाई, b की वैल्यू इज x - 5, ठीक है सर, ठीक, ओके, डन, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसको इरेज करते हैं अपन, ठीक है, नाउ लेट अस इरेज दिस। हाँ, एक चीज और वो लिखना जरूरी था जो मैंने इरेज कर दिया, दैट इज a इज ग्रेटर देन b, लेट a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, खेल है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, खेल है बेटा। रेसिप्रोकल का सम जब आता है तो क्वेश्चन आसान होता है, क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन जब रेसिप्रोकल का डिफरेंस आए तो क्वेश्चन बहुत दिक्कत और बहुत तकलीफ दे सकता है। मैंने क्या बोला, जब रेसिप्रोकल का डिफरेंस आ जाए तो दिक्कत हो सकती है बेटा, क्यों, ऑलवेज रिमेंबर बेटा कि जो बड़ा नंबर होता है और जो छोटा नंबर होता है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/a और आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/b, मैं फिर से सुन लो बेटा ध्यान से, ये बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, लेकिन रेसिप्रोकल में अपोजिट हो जाता है बेटा, जो बड़ा था उसका रेसिप्रोकल अब छोटा हो जाएगा, तो ध्यान देना इस चीज पे। जो नंबर बड़ा है और जो नंबर छोटा है, अगर आप इनके रेसिप्रोकल्स कर लोगे तो बड़े वाले नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो छोटा हो जाएगा छोटे वाले नंबर के रेसिप्रोकल से। तो डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल जो करना है ना दोस्त, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल में ये बड़ा होगा बेटा, 1/b बड़ा होगा, इससे माइनस करना पड़ेगा आपको 1/a, और ये दिया हुआ है 1/10। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है बेटा मैंने, ध्यान देना जरा, ठीक है। ओके, लेट अस पुट दी वैल्यूज, 1/b, b की जगह है x - 5 माइनस 1/a की जगह है x इज इक्वल टू 1/10, डन, ठीक है सर। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा सर x इंटू x - 5 इज इक्वल टू 1/10। ध्यान रखना बेटा इस चीज का, नहीं तो कई बच्चे पता क्या कर देंगे, 1/a माइनस 1/b कर देंगे, गलत आंसर आएंगे उनके। फिर ध्यान रखना बेटा इस चीज का, मैं फिर बोल रहा हूं सर, x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 5, ठीक है, x माइनस x प्लस 5/x² माइनस 5x इज इक्वल टू 1/10। x कट गया, वी है 5/x² माइनस 5x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 × 10 50,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x 1 से मल्टीप्लाई होंगे वो सेम रहेंगे बेटा। 50 को यहां बुला लो, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अपने पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 50 1 सा 50, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा। सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे तोड़ दो, प्लस 5 माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10, तो माइनस 5x आ जाएगा। माइनस का 50 इधर है और एक्स स्क्वायर यहां है, तो इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं x, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 15। ठीक है, इन दोनों से माइनस का 10 कॉमन ले लेते हैं और यहां आएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 और x प्लस 15 ये कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 15 कॉमन ले लेते हैं, x बचा और माइनस 10 बचा इज इक्वल टू 0। भाई क्या आ गया, थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, क्या आ गया, x प्लस 15 जो आया है सर इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू विल बी माइनस 15। ठीक है भाई, ठीक है, x माइनस 10 जब रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। अच्छा तो मैं एक चीज बताता हूं, अगर तुमने इससे ध्यान देखना x की वैल्यू माइनस 15 रख दी तो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। बात नेचुरल नंबर की हो रही है तो ये अपने आप कट हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो नंबर्स आर a एंड b। तो a जो है वो x था और x हमने लेना है 10, तो पहला आंसर आ गया 10। b जो है वो x माइनस 5 था, b जो है सर वो x माइनस 5 है, x है 10, 10 माइनस 5 सर तो ये आया 5, दिस इज 5। ठीक है, 10 and 5 आर अवर आंसर्स। ठीक है, 10 and 5 अपने आंसर्स आ गए, दी नंबर्स आर 10 and 5। चलो भाई, ठीक है, ओके। डन, चले आगे चले, चलो भाई मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा ये इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन 3 है ना, 4th फिर से रेसिप्रोकल वाला ही है बच्चों। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। मान के चलते हैं सर एक नेचुरल नंबर a है और वो दूसरे नेचुरल नंबर b से बड़ा है। ध्यान देना बच्चों, जरा ध्यान देना, और लेट कर लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर a है वो x है, इज x। ठीक है, इन्होंने कहा द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। सर बड़े वाले से अगर छोटा वाला माइनस कर दें तो इक्वल में 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बड़ा वाला तो x है, a है ना, माइनस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो भैया 5 को यहां लाओ और b को यहां ले जाओ तो प्लस b की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई बेटा x माइनस 5। ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, x माइनस 5 इज द वैल्यू ऑफ b। तो सर यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5। ठीक है, तो सर ये a और b की वैल्यूज अपने पास आ गई। ठीक है, चलो आगे करते हैं भाई, लेट अस मूव ऑन, आगे निपटाते हैं इसको जल्दी से। चलो तो सर आगे क्वेश्चन कह रहा है इन द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। वही बात बेटा, वही बात मैंने क्या बोला, क्या लग गया यार, वही बात जो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, अभी पिछले क्वेश्चन में बोली ना कि सर अगर a b से बड़ा है तो इनके रेसिप्रोकल में थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है केस, 1/e और 1/b। सर अब जो बड़ा वाला नंबर था उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो सर अब इनके रेसिप्रोकल डिफरेंस मतलब 1/b जो बड़ा नंबर होगा रेसिप्रोकल उससे माइनस करेंगे 1/a इज इक्वल टू 5/14। ठीक है, तो 1/b, b है x माइनस 5, 1/x माइनस 5 माइनस 1/a, a है x इज इक्वल टू 5/14। लेट अस सॉल्व इट, है ना, सॉल्व करते हैं सर। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 5, x इंटू 1 ये x रहेगा, माइनस x माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 5 ही रहेगा,
इज इक्वल टू 5/14। ठीक है, x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोस्त इज इक्वल टू 5/14। एक्स एक्स कट गया, वी हैव 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 5/14। 5 से 5 भी काट दो बेटा, 5 से 5 गॉन, यहां 1 बचा, यहां भी 1 बचा। तो सर क्या बचा अपने पास? अपने पास आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 1 इज इक्वल टू 14 अपॉन 1। अपॉन 1 तो लिखते ही नहीं है। 14 को यहां बुलाओ, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं बच्चों, माफी चाहता हूं, लेकिन यार थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस, अभी पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कराया। ठीक है, 7 2 14 बेटा, ये क्वाड्रेटिक आ गई है, ये परफेक्ट अच्छी वाली क्वाड्रेटिक आ गई। इस 5x को हम तोड़ देंगे, ये होगा 7 2 14 माइनस 7x प्लस 2x और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, है ना, और ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब कॉमन ले लेते हैं यार, है ना, कॉमन लेते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, क्या आएगा सर? इन दोनों से कॉमन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स से एक्स कॉमन, एक्स माइनस 7 आ जाएगा। यहां प्लस 2 कॉमन, एक्स माइनस 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। बच्चा ये पूरा का पूरा एक चीज है, ये पूरा का पूरा दूसरा चीज है। एक्स माइनस 7 कॉमन ले लो, यहां से बचा एक्स, यहां से बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वी हैव डन। ठीक है सर, सर दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे। एक्स इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 7। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि एक नंबर हमारा ऑलरेडी x है जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये माइनस का नंबर नहीं हो सकता, -2 नेचुरल नहीं होता है। तो हमारे नंबर्स क्या है बच्चों? हमारे नंबर्स आए, सर यहां लिख देता हूं मैं, नंबर्स आर x एंड x माइनस 5। ठीक है, x एंड x माइनस 5। तो एक क्या है अपना 7 आया और 7 माइनस 5 2 आया। दीज आर अवर आंसर्स, ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कर लो। वी विल मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चन नंबर 5 देन। ठीक है, फिर पंच क्वेश्चन पे चलते हैं। पंच क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, इसको हटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है सर क्वेश्चन? देख लो जरा। क्वेश्चन है सर, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। मेरी बात सुनना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, लेट द फ्रैक्शन बी, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो भाई डिनोमिनेटर अपन को x मानना पड़ेगा, है ना। तो न्यूमरेटर उससे 3 छोटा है, x माइनस 3। न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते भाई, इतना तो पता होगा ना यार। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर हम 2 दोनों में ऐड कर दें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x माइनस 3 अपॉन x, ये जो है अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें, बोथ ऊपर भी और नीचे भी, यहां भी 2 ऐड करो और यहां भी 2 ऐड करो। ठीक है सर, कर दिया। ठीक है सर, कर दिया। देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, ये नया फ्रैक्शन है, एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है x माइनस 3 अपॉन x, ये सम हो गया। न्यू फ्रैक्शन ये है, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है, इज 29 अपॉन 20 इज इक्वल टू होगा, या तो नहीं होगा, ये इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। ठीक है, क्लियर है? यस सर। समझ गए क्या सर? अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें, तो नया फ्रैक्शन हमारे पास आया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये नया फ्रैक्शन है। अगर हम इसको जोड़ दें पुराने ओरिजिनल फ्रैक्शन से, x माइनस 3 अपॉन एक्स से,
तो इक्वल टू में आ जाएगा 29/20। ठीक है, ओके सर, ध्यान देना जरा, बेसिक सा क्वेश्चन बन गया, सॉल्व करो, कुछ है ही नहीं है इसके सॉल्विंग में, एलसीएम से सॉल्व होगा ना दोस्त, एलसीएम लो, आराम से सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। चलो देखो बेटा, x माइनस 1 यहां रख देता हूं मैं, x माइनस 1 अलग ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 29/20। चलो एलसीएम लेते हैं सर। ठीक है, लेट अस टेक एलसीएम। एलसीएम आएगा बच्चों दिस इंटू दिस, x इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 से में x का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, डन, यस सर। मल्टीप्लाई करो बेटा अंदर, x का मल्टीप्लाई अंदर करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस x का मल्टीप्लाई करो इन दोनों में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो इन दोनों में, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 6 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। ठीक है, डन। कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? नहीं, काटा पीटी तो नहीं हो रही है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3x हो गया, माइनस का 4x, माइनस 4x और प्लस 2x तो माइनस का 2x हो गया और माइनस का 6 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। डन। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है, माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 2x माइनस 6, बिल्कुल सही है। वैसे 2 कॉमन आ रहा, लेकिन 2 कॉमन आके कुछ मिल नहीं पाएगा, उससे कुछ होना नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 इंटू दिस लाइन, दिस इंटू दिस लाइन। ठीक है, तो सर 20 इंटू दिस होल लाइन जो ऊपर है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल 29 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 29 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, चलिए सर मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई देम। ठीक है सर, दिस इंटू दिस 40x स्क्वायर, this into this minus 40x, this into this minus 120 equal this into this 29x square, this into this plus 58x। ठीक है, चलो मेरी बात सुनना यार, 40x स्क्वायर बड़ा है 29x स्क्वायर से, तो वो दोनों इधर आ जाएंगे LHS में। ठीक है, चलिए सर 40x स्क्वायर के पास 29x स्क्वायर यहां आएगा, माइनस का 29x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 40x के पास प्लस का 58x यहां से वहां जाएगा, माइनस का 58x हो जाएगा, और माइनस का 120 यहां लिखना है, इज इक्वल टू वी हैव 0, राइट, इज इक्वल टू वी हैव 0। चलो भाई 0 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए। ये आएगा 11x स्क्वायर, है ना, 11x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो 98, माइनस का 98x आएगा और माइनस का 120 आएगा, इज इक्वल टू 0। फिर से चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है इस इक्वेशन पे। ठीक है सर, x माइनस 3 अपॉन एक्स, अगर इसमें दोनों में 2 ऐड कर दें, और सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20। ठीक है, बिल्कुल सही है।
एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस का 2x स्क्वायर और अपना आ जाएगा माइनस का 6, बिल्कुल सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 40x स्क्वायर 40x माइनस 120, ठीक है, इसका कराएंगे 29x स्क्वायर प्लस 58x, ठीक है, इन दोनों को इधर ले आए LHS में तो 11x स्क्वायर आया, माइनस का 98x आया और माइनस का 120 तो है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर यहां पर अपन अब कंपेयर कर लेते हैं, लेट अस कंपेयर इट, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, राइट। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन कह रहा हूं, सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, a इंटू सी करो, 11 इंटू माइनस 120 करेंगे, ये आएगा 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, 1320 माइनस का 1320, अरे a है 11, c है माइनस 120, लिख लो भाई, a है 11, b है माइनस 98 और c है माइनस 120, ठीक है। a इंटू सी आ गया। अब सर इसके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 1320 का, माइनस 1320 का, तो ये आएगा 2 इंटू 60 बचा, 2 इंटू 30 बचा, 2 इंटू 60 बचा, 30 बचा, 15 बचा, 3 इंटू 5 इंटू 11, ये आएगा बेटा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 60, 16 2 ज़ा 120, 120 2 ज़ा ज़्यादा हो गया यार ये, 15 30 60 120, 120 इंटू 11, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 98 बनाना है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना जरा, 98 बनाना है ना, तो इजी हो गए भी तुम्हें टफ लग सकता है ये, थोड़ी स्पेस बना ले। ठीक, ओके, तो अपन को 98 बनाना है, 11 5 ज़ा 55, 55 2 ज़ा 110, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आ गया 110 इंटू 12, ठीक है, और 110 से 12 माइनस कर देंगे या माइनस का 110 रखेंगे तो 98 आ जाएगा। तो बेटा ये आया 11x स्क्वायर, माइनस 98 की जगह लिखेंगे माइनस 110x और प्लस 12x, माइनस 120 इज इक्वल टू 0, इसकी जगह माइनस 98 की जगह ये दोनों लिख दिए। सर 11x कॉमन ले लो, 11x कॉमन आया बेटा, बचा x माइनस 10, ये 10 बचेगा, ठीक है, x बचा और यहां से 10 बचा, प्लस 12 कॉमन ले लो सर, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सर अब x माइनस 10 यहां और x माइनस 10 यहां से कॉमन ले लेंगे बेटा, वी विल टेक इट कॉमन, ठीक है सर, तो x माइनस 10 अपन ने कॉमन उठा लेंगे बेटा, और हमारे पास यहां से बचेगा 11x, यहां से 12, 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सर x इज इक्वल टू 10 यहां से आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहां से x आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 11, जो अपन को बिल्कुल ही नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेंगे, इसको फ्रैक्शन बनाना है भाई, एक नॉर्मल नेचुरल नंबर लो। हमारा फ्रैक्शन था x माइनस 3 अपॉन एक्स, तो हमारा आंसर आया x माइनस 3 अपॉन एक्स, x की जगह बेटा अपन को 10 रखना है, 10 माइनस 3 7, 7 अपॉन 10, दिस इज आवर आंसर, ये आंसर है, ठीक है, ये नहीं आएगा, इसको काट देना, इस पे छोटा सा कट लगा देना, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, वी विल इग्नोर इट, ठीक है भाई। मूविंग अहेड, आगे चलें, क्वेश्चन 6 पे चलें, है ना, इसको इरेज कर देते हैं यार, चलिए सर लेट अस इरेज देम, इसको इन सबको इरेज कर देते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 विच इज प्रश्न नंबर 6, 6 जो भी कहना है यार कह लो।
A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 less than its length. ठीक है सर, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। देखो रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया, ठीक है, और इसकी ब्रेथ जो लेनी है वो लेंथ से 3 कम लेनी है। ब्रेथ के बारे में इन्होंने बताना शुरू करा कि जो ब्रेथ ये होती है, ब्रेथ ये -3 कम लेनी है। किससे? लेंथ से। लेंथ अपन को पता ही नहीं है, लेंथ अपन x मान लेते हैं, तो अब ये आ गई x-3, है ना भाई। लेंथ हमें, देखो होता क्या है, मेरी बात गौर से सुनना, गांठ बांध लो इस चीज की कि अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वो लेंथ के बारे में बता रहे हैं तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे, और अगर वो ब्रेथ के बारे में बता रहे हैं तो हम लेंथ लेट कर लेंगे। दे आर टेलिंग अबाउट ब्रेथ, तो हम यहां पर लेट करेंगे कि लेंथ इज x, लेट लेंथ बी x, तो उस हिसाब से ब्रेथ निकल आएगी। बात क्लियर है? यस सर, ठीक है सर। तो लेट करके लिखना पड़ेगा अपन को, तो लिख देते हैं सर, लेट अस राइट इट डाउन। लेट द लेंथ बी x या x मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ क्या आएगी? ब्रेथ आएगी x-3, ब्रेथ आएगी बेटा x-3 मीटर, ठीक है। ओके, इट्स एरिया इज टू बी 4 meter square more than the area of the park than it has already been made in the shape of an isosceles triangle. ओके, अच्छा यहां से एरिया निकालो, एरिया निकालो। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो घुमा रहा है अपन को। यहां से एरिया निकालो, यहां से एरिया आएगा सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर लेंथ है अपने x मानी और ब्रेथ है अपन ने x-3 मान ली, तो यहां से जो एरिया आया वो आया x² - 3x, x² - 3x ब्रैकेट क्लोज मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। ये आ गया एरिया। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि अब एरिया 4 स्क्वायर मीटर मोर आएगा, ज्यादा आएगा, उतना एरिया है ना। लेकिन अब इफ वाली कंडीशन शुरू हो रही कि भैया अब जो है इफ अलग चेंज वाली कंडीशन हो गई। इफ, गौर से सुनना, अगर इस पार्क को आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप, गौर से सुनना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में बना दिया जाए, और जो बेस आएगा बेटा, मैंने क्या बोला, आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में बना दिया जाए, और जो ये बेस है ना, जो ये बेस है, वो कह रहे हैं, गौर से सुनो बेटा, गौर से पढ़ो, विद इट्स बेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल with its base as the breadth of the rectangular park। जो बेस है इसका वो रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ जैसा है, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ है x-3, तो इसका बेस भी हो जाएगा x-3, ठीक है, ये भी x-3 हो जाएगा। एंड ऑफ द एल्टीट्यूड 12 मीटर, और जो एल्टीट्यूड बनेगा, मेरी बात सुनो बेटा, जो एल्टीट्यूड बनेगा इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो सर ये कितना होगा? ये कह रहे हैं कि 12 का होगा, 12 मीटर। तो इन्होंने कहा कि पहले एरिया निकालते हैं यहां से, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। चलो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू, ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, हाइट। हाँ भाई, तो 1/2 इंटू बेस, बेस जो है इस ट्राइंगल का वो उसके ब्रेथ के बराबर है। इन्होंने कहा कि रेक्टेंगल में बना दिया, चलो रेक्टेंगल में नहीं, अब आइसोसेलेस के शेप में बनाते हैं। तो ब्रेथ हो गया x-3 लिखते हैं सर। हाइट एल्टीट्यूड 12 दी है सर, इससे ये माइनस डिवाइड करते हैं, 6 आया। तो अब जो एरिया आया ये आया सर 6 इंटू एक्स, यानी 6x - 6 3 18 मीटर स्क्वायर। गौर से सुनना, ये जो एरिया आया वो उस एरिया से 4 ज्यादा है। पढ़ो, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, अगर ये कंडीशन की निकाली जाए तो ये एरिया उस एरिया से ज्यादा है, 4 है, तो ये बड़ा एरिया हो गया, वो छोटा हो गया।
अगर इस बड़े एरिया से उस छोटे एरिया को हम माइनस कर दें तो इक्वल में 4 आ जाएगा। गेटिंग माय कंडीशन? कंडीशन समझ में आ रही है ना? तो सर गौर से सुनिएगा, तो अगर ये एरिया बड़ा है विच इज 6x माइनस 18, ये एरिया बड़ा है किससे? उस एरिया से। 4 बड़ा है, तो इस बड़े एरिया से अगर हम छोटे एरिया को माइनस करें, छोटा एरिया है x स्क्वायर माइनस 3x, तो इक्वल में 4 आएगा। 4 बड़ा है ना, तो 4 डिफरेंस आएगा। बेटा इस माइनस को इंटरेक्ट कराओ अंदर, 6x माइनस 18 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो भाई ध्यान से करेंगे जरा, 6x और 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9x, ये दोनों मिलके 9x बना लिए हैं, ये माइनस का 18 है, इज इक्वल टू 4। इन सबको वहां ले जाओ क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लगता। 0 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर वहां गया, प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया, 9x वहां गया, माइनस का 9x बन गया, 18 वहां गया, प्लस का 18 बन गया, और प्लस का 4 ऑलरेडी यहां है ना, 22। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे 0 यहां लिख दो या वहां लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। बेटा 9x, बस अब ये इक्वेशन आ गई, इसको स्प्लिट करेंगे, 11 2 22 आएगा, तो प्लस का 2x और माइनस का 11x लेना पड़ेगा, प्लस का 22 इज इक्वल टू 0 और यहां एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो कॉमन लेते हैं, इन दोनों से x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, माइनस 11 कॉमन लो, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, 22, 11 2 22, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ। बेस x माइनस 3 लिया, हाइट 12 ली, एरिया आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12, 2 6 6 3 18, 6x माइनस 18 सही है। यहां एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को अगर हम इस बड़े एरिया से ओके, ये सुनो, ये इसका एरिया बड़ा है बेटा, इसका एरिया बड़ा है, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन। इट्स एरिया इज टू बी, इट्स एरिया, इसकी बात हो रही है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका एरिया छोटा है बेटा, इसका एरिया छोटा है, ये पूरा का पूरा, तभी माइनस सिंबल दिक्कत दे रहा था, ये पूरा का पूरा पलट जाएगा, ये एरिया बड़ा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये बड़ा है, और ये एरिया अब छोटा है, 6x माइनस 8। जब बड़े एरिया से छोटे एरिया को माइनस करेंगे तो 4 का डिफरेंस है बेटा, तो इक्वल टू में 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम देखो, वैसे स्प्लिट ऑलरेडी करके दे दिया, कॉमन ले लो, इधर ही से आ जाएगा, इनसे कॉमन ले लो और इनसे कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो बेटा, यहां x माइनस 3 आ गया, माइनस 6 कॉमन ले लो, x माइनस 3 आ गया, इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, x माइनस 3 देखो यहां भी है, x माइनस 3 यहां भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। ये बहुत कम कंडीशन बनती है कि अपन को स्प्लिट ना करना पड़े, ऑलरेडी स्प्लिटेड मिल जाए, x माइनस 3 और x माइनस 6। ठीक है, चलिए सर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। x की दो वैल्यूज आ गई, दोनों पॉजिटिव आई, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलो भाई डन। तो ये चीज हो गई सॉल्व, ध्यान से पढ़ना पड़ता है बेटा, तभी दिक्कत होती है। हमसे पूछा गया राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है सर, वो हमने x लेट करी थी, लेंथ है x, चलो अभी x मान लेते हैं 3 है। ठीक है,
अगर x हमने 3 मान ली तो ब्रेथ होगी x माइनस 3। गौर से सुनना, ब्रेथ होगी x माइनस 3, ब्रेथ तो कह रहे हैं वो x माइनस 3 है, तो x तो 3 है, 3 माइनस 3 तो यहां 0 आ जाएगा। 0 आ सकता ब्रेथ? कभी नहीं आ सकता, गलत है। तो x इज इक्वल टू 3 अपन नहीं लेंगे, यानी कि यहां x इज इक्वल टू 3 ये गलत साबित हो गई। x इज इक्वल टू 6 विल बी दी परफेक्ट आंसर। यहां ब्रेथ निकाल लेंगे बेटा, ब्रेथ होगा x माइनस 3, इन्होंने कहा तो 6 माइनस 3 कर देंगे, x की वैल्यू 6 है, तो ब्रेथ आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, लेंथ हो गई 6, ब्रेथ हो गई 3। डन। चलो भाई, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। जल्दी से करते हैं, फिर अपन मूव ऑन करते हैं आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट, चलो मूविंग अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से पढ़ो इसको, देन वी विल मूव ऑन और फिर आगे करते हैं भाई काम। तो बेटा इसमें क्वेश्चन 7 अब आपके सामने रहा। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर। हाँ, ये वाला तो अपन ने कर लिया, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस है जो है 180 किलोमीटर, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रैवल किया। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है तो बता दे रहा हूं। देखो, जैसे यहां से लेकर यहां तक आई ट्रेन, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, बिल्कुल बराबर स्पीड से चलती हुई आ रही है। भैया यहां से शुरू करा ट्रेन ने, इधर 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 ऐसे चलती जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सेम स्पीड से चलती जा रही है ए से बी। और ए से बी बेटा उसका डिस्टेंस क्या है सर? ए से बी जो डिस्टेंस दिया गया है इट इज 180 किलोमीटर। ठीक है भाई, है ना, 180 किलोमीटर हो गया बेटा डिस्टेंस। तो लेट मी जस्ट राइट डी इज इक्वल टू, अच्छा स्पीड क्या स्पीड है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ही क्वेश्चन है हमारा। स्पीड लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x km पर आवर। ठीक है सर, तो स्पीड हो गई x। अब मेरी बात सुनना बेटा, अपने पास देखो, अपने पास क्या है सर? अपने पास एक तो डिस्टेंस है, एक तो अपने पास डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा अपने पास अब स्पीड आ गई, अपन ने लेट कर ली ना, तो चलो आ गई, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अच्छा स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम और निकाल लो यार, है ना बच्चा, टाइम और निकाल लो। चलिए सर, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है सर, डिस्टेंस अपना 180 और अपॉन स्पीड है सर x आवर्स। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ वाली कंडीशन शुरू हो गई बेटा, ध्यान देना जरा। इफ वाली कंडीशन में बच्चे बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते, ठीक है। इफ, मेरी बात सुनना बेटा, अगर स्पीड जो है, अगर स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, पहले थी x, अब हो जाएगी x प्लस 9। ठीक है सर, डिस्टेंस वही है बेटा, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इस वाली कंडीशन में भी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस क्या है भैया? 180 किलोमीटर। ठीक है सर, अच्छा टाइम कैलकुलेट करो बच्चों, टाइम का फॉर्मूला आप पता है ना क्या है सर? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है सर 180, स्पीड है सर x प्लस 9, ब्रैकेट लगाओ और यहां लिख दो आवर्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर ट्रेन की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थोड़ी ज्यादा होती, x से x प्लस 9 होती किलोमीटर पर आवर, तो लिख दो भाई। ठीक है सर, तब ट्रेन को 1 घंटा कम लगता, 1 घंटा कम लगता। ये जो टाइम है ये कम है, इस टाइम से 1 घंटा कम है। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, गौर से सुनो, ये जो टाइम है ये 1 घंटा कम है, किससे? इससे। अगर मैं कहूं 180 अपॉन x
से 1 घंटा कम कर दो, तो ये जो टाइम आया भैया वो ये है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये है भाई, फिर से बोल रहा हूं, अगर स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तब जो टाइम आ रहा है दिस इज 1 आवर लेस, ये टाइम 1 घंटा कम होगा। किससे? इससे, इस टाइम से। तो ये टाइम इसमें से 1 घंटा लेस कर दोगे तो वो बन जाएगा, ये वाला टाइम इससे 1 घंटा लेस है, तो अपन ने ये लिख दिया। 1 को वहां भेजेंगे, इसको यहां लाएंगे, तो सर क्या बन जाएगा? 180 अपॉन एक्स, ये प्लस का 180 तो माइनस का 180 अपॉन एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस का 1 वहां जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, डन? यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों अपन, वी विल सॉल्व इट। 180 अपॉन एक्स माइनस 180 अपॉन एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1। तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो ना कि ये वाला टाइम बड़ा है कि ये वाला टाइम बड़ा है, कौन सा टाइम ज्यादा है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां स्पीड तेज हो रही है, ज्यादा हो रही, तो टाइम कम लगेगा, तो ये छोटा टाइम होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा टाइम होगा, है ना, वो बड़ा होगा। ठीक है सर, 180 कॉमन ले लो सर, 180 कॉमन ले लिया सर, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो डन। एलसीएम लेंगे, दिस इंटू दिस, एक्स इंटू एक्स प्लस 9। हाँ, 1 इंटू एक्स प्लस 9 होगा बेटा एक्स प्लस 9, 1 इंटू एक्स होगा बेटा माइनस का एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1। एक्स से एक्स वी विल क्रॉस, एक्स से एक्स कट जाएगा। व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव 180 इंटू 9 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 1। बेटा ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये पूरा 1 तक यहां तक चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये पूरा यहां चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भैया 1620 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। 1620 को वहां भेज दो, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620। ये है भाई, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, ये बनी हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी सी निकाल लेते हैं सर। ए होगा 1, बी होगा 9, है ना, 9x है ना, तो 9, और सी होगा बेटा माइनस 1620, माइनस 1620। ठीक है, चलो डन सर, ओके। ठीक है, चलो तो सर करना क्या है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। सर करना है ये कि हमें फैक्टराइज करनी है, रूट्स निकालने, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। निकालो भाई, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन से करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ए इंटू सी करना, ए इंटू सी करना। ए बेटा 1 है, सी है माइनस का 1620, तो 1 इंटू माइनस का 1620 यही आएगा, माइनस का 1620 बेटा यही आएगा। ठीक है, डन, बिल्कुल सर यही आने वाला है। इसके फैक्टर लो बेटा 1620 के, 1620 के अपन फैक्टर लेते हैं या फैक्टराइज करते हैं। 810, 405, 3 से जाएगा अभी ये, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर से 3 से जाएगा बेटा ये, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा। अरे भाई कितनी बार जा रहा है, 3 से फिर जाएगा, 3 5 जा 15,
और 5 से फिर जा रहा है 5 1 जा 5। हमें इन नंबर्स की मदद से बेटा बनाना है बीच वाला नंबर 9। बना देंगे सर। 2 इंटू 2 3 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब चलो इनको घुमाते हैं जरा। ठीक है, 9 चाहिए ना। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 5। ठीक है, 4 9 जा 36 और 9 5 जा 45। लो आ गया बेटा 45 माइनस 36। 45 से 36 माइनस हो जाएगा 9 आ जाएगा। कितनी मतलब बहुत कम होता है कि इतनी जल्दी आ जाए, है ना। 45 माइनस 36, 45 माइनस 36, 45 माइनस 36। ठीक है, 45 माइनस 36 जल्दी से लिख देंगे एक्स स्क्वायर। इसकी जगह 9x की जगह 45 माइनस 36 प्लस 45x माइनस 36x, है ना, माइनस 1620, 1620। ठीक, ओके सर। इज इक्वल टू वी हैव 0। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए सर, इन दोनों से कॉमन लेते हैं बच्चों। 45x, x कॉमन आएगा बस x प्लस 45 बचेगा बेटा। इन दोनों से माइनस का 36 कॉमन आएगा, ये x प्लस 45 बचेगा। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता चला ये कि 36 कॉमन आएगा? इतनी जल्दी कैसे पता चल सकता है आपको सर? ये तो जादू कर रहे हो आप। तो जादू नहीं कर रहा हूं, ये मैथ्स कर रहा हूं। बताता हूं कैसे पता चलता है जल्दी से। देखो देखो, इसकी ट्रिक होती है, मैंने ट्रिक पहले भी बताई है बेटा। ट्रिक समझना बहुत गौर से। यहां x प्लस 45 आया, जैसे ये माइनस का 36 x है, माइनस का 1620 है। ब्रैकेट में यही आना चाहिए, है ना। x प्लस 45 लिख लिया, x प्लस 45। मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लो, अगर ये x यहां आ गया तो कॉमन तो ये चला गया होगा ना बेटा। कॉमन तो ये चला गया होगा, है ना। पूरा 36 कॉमन चला गया होगा। नहीं समझ रहे यारी भाई, माइनस का 36 कॉमन चला गया होगा, तभी तो x बचा यहां। तो ऐसे पता चलता है कि माइनस 36 कॉमन आया है। ठीक है, सो x प्लस 45, x प्लस 45 बेटा यहां से कॉमन ले लेंगे। x प्लस 45, x प्लस 45, सो वी हैव x प्लस 45 कॉमन। व्हाट इज रिमेनिंग बच्चों? यहां से बचा x, यहां से बचा माइनस 36, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। राइट नाउ लेट अस स्टार्ट। यहां ये पहली चीज, ये दूसरी चीज। x प्लस 45 जो पहला फैक्टर है सर, इसको इक्वल टू 0 रखो, 45 को वहां भेजो, x इज इक्वल टू माइनस 45 आ जाएगा। ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात। सर x माइनस 36 को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू प्लस 36 आ जाएगी, प्लस 36। ठीक है सर, मान ली तुम्हारी बात। अब बताओ इनमें से आंसर सही कौन सा होगा? अरे भाई स्पीड की बात हो रही, स्पीड नेगेटिव थोड़ी ना होगी, तो दिस विल बी इग्नोर्ड। हमारा आंसर है स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर प्रति आवर, पर आवर, प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया भाई अपना डन। चलो भाई 7th कंप्लीटेड, सामने से हट जाता हूं सो यू कैन कॉपी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इरेज करते हैं सर इसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से करेंगे सर। क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। देखो जो ये फाइंड करने को कहें वही लेट कर लो।
ये फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि भैया कितना टाइम लगा होगा ओरिजिनल। तो यहां पहले तो एक सेगमेंट बनाओ जिसका नाम लिखो ओरिजिनल। सर यहां अपन ने एक जगह बना ली जिसका नाम रखा ओरिजिनल, ठीक है। और लेट कर लेते हैं कि जो टाइम लगा फ्लाइट को, लेट द टाइम टेकन बाय फ्लाइट बी, ओरिजिनल में बोल रहा हूं, ओरिजिनल में, लेट द टाइम बी एक्स आवर्स, कि एक्स आवर्स लगे उस फ्लाइट को, ठीक है। नॉर्मल, लेट वेट नहीं हुआ, ओरिजिनल की बात हो रही, ना ही बैड वेदर, कोई भी, ओरिजिनल की बात हो रही। सर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है सर यहां पर अपने पास 2800, ठीक है भाई, 2800 किलोमीटर। बच्चों स्पीड निकालो जरा, स्पीड, नॉर्मल स्पीड क्या रही होगी उसकी? स्पीड का फॉर्मूला है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, ठीक है सर। सर डिस्टेंस आया 2800 और टाइम आया सर एक्स आवर्स, तो सर ये आ गई किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड। क्लियर? यस सर। अब इफ वाली कंडीशन पढ़ना, ड्यू टू बैड वेदर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई। मेरी बात सुनना, ये इफ वाली कंडीशन शुरू हो गई बेटा, कौन सी? बैड वेदर वाली। यहां हेडिंग डाल देता हूं मैं, बैड वेदर, ये दूसरी कंडीशन है। बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से क्या हुआ कि वो फ्लाइट जो है उसकी स्पीड, एक्चुअली स्पीड जो थी वो ये थी, समझ रहे हो ना? अच्छा रुक जाओ, बहुत गौर से सुनना यहां, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। बात हो रही है सबसे पहले डिस्टेंस की, तो बेटा डिस्टेंस तो अभी भी सेम है ना, डिस्टेंस तो अभी भी बेटा 2800 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर है। बिल्कुल सही सर। बच्चों अभी टाइम कितना लग रहा है? देखो सर इस कंडीशन में वो कह रहा है 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। देखो टाइम इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, मतलब बहुत गौर से सुनना बेटा, मतलब अगर यहां x आवर्स लग रहे थे तो यहां x में आधा घंटा, 30 मिनट से आधा घंटा, 1/2 ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 1/2 आवर्स। ऑब्वियस सी बात है कि सर x घंटे अगर यहां लग रहे थे तो अब यहां पर x प्लस 1/2 आवर्स होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहां से जरा स्पीड निकालना यार, यहां से स्पीड निकालो बेटा। तो सर यहां से स्पीड जो अपन ने निकाली वो आई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2800 और टाइम है बेटा x प्लस 1/2, ये आई सर किलोमीटर पर आवर। और तुम्हें पता वो क्या कह रहे हैं कि यहां जो स्पीड है और यहां जो स्पीड है इनमें 100 का फर्क है। ये स्पीड छोटी है, ये स्पीड बैड वेदर की वजह से कम कर दी गई। तो मतलब ये स्पीड कम है, किससे? इससे। कितनी कम है? 100। तो इस बड़ी स्पीड से अगर इस छोटी स्पीड का डिफरेंस निकालें तो इक्वल टू में 100 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बैड वेदर वाली जो स्पीड है इट इज 100 किलोमीटर पर आवर लेस। तो इसका मतलब है सर हो ना हो 2800 अपॉन एक्स, ये जो स्पीड थी, ये जो स्पीड थी ये ज्यादा थी जब नॉर्मल था, गुड वेदर था। और अब जो आई 2800 अपॉन एक्स प्लस 1/2, सर ये जो स्पीड आई ये स्पीड कम है, इससे ये स्पीड कम है, कितनी? 100। तो बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड माइनस करेंगे, इक्वल में 100 आ जाएगा। ऐसे इक्वेशन बनती है भाई, है ना, ऐसे इक्वेशन बनती है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए सर, अब इसको अगर तुम अच्छे से ढंग से सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा x प्लस 1/2 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा बेटा 2x प्लस 1/2, ये आएगा 2x प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको मैं हटा के यहां लिख देता हूं 2x प्लस 1/2, और ये जो अपॉन 2 है ना दिस विल गो अप, यहां चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर, है ना, समझ आ रही है ना बात? यस सर, ठीक है। तो थोड़ी सी खुराफात फिर करते हैं बेटा, 2800 इंटू अपॉन एक्स, ठीक है सर, ठीक है, पक्की बात? यस सर, माइनस 2800 इंटू 2 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। ओके सर, पक्की बात? यस सर।
तो इसको जरा यहां ले चलें और इसको यहां ले आए। ठीक ठीक है, ठीक। चलो सॉल्विंग पे ध्यान देना बेटा। 2800 अपन एलसीएम वो कॉमन ले लेंगे बाहर, है ना। 2800 कॉमन ले लिया बच्चों, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/x आएगा, यहाँ 2800 बाहर, तो 1/x माइनस ये आएगा 2/2x प्लस 1, 2/2x प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 28 बचा यहाँ। चलो भाई 28 ब्रैकेट, एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, मल्टीप्लीकेशन आएगा x इंटू 2x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सर इस 1 में इसका मल्टीप्लाई जो 2x प्लस 1 इंटू 1 तो सेम रहेगा 2x प्लस 1, है ना, इसमें तो यही रहेगा। ठीक है, इस x में इस 2 का मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, यहां तो 1 बचेगा, राइट। अब ये बचा सर अपने पास 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 होगा बेटा, ओ ये 2x हो जाएगा ना यार, 2x हो जाएगा ना, तो ये 2x माइनस 1 नहीं हुआ, देखो अच्छे से 2x प्लस 1 माइनस 2x, तो 2x से 2x कैंसिल, 1 ये आया, ये 28 इंटू 1 28 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1। अब ये जो 2x स्क्वायर प्लस x है ना बेटा, इसको अपन 1 के पास भेजेंगे तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2x स्क्वायर प्लस x, है ना, 28 को वहां भेज देंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, बोले तो 1x, लो भाई 1x लिख देते हैं, 28 इधर जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी बेटा बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। इसको सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको यहां लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 28c है, ये a है, a इंटू सी होगा, 56 बनेगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, लो भैया 1 आ गया, 7 8 जा 56, 8x माइनस 7x आ जाएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों से कॉमन लेते हैं बच्चों, ठीक है, इन दोनों से 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 7 यहां से कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन, यस सर। अब देखना बेटा यहाँ x प्लस 4 यहां भी है, x प्लस 4 यहां भी है, तो कॉमन ले लो बेटा x प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज, क्या बचा सर 2x माइनस 7 बचा, 2x माइनस 7 बचा, इज इक्वल टू 0। बेटा जो पहला ब्रैकेट आया उसको इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई -4, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा आंसर इज एक्चुअली टाइम, टाइम x आर्स है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। ये आएगा दूसरा ब्रैकेट, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखो, 7 उधर गया, 2x इज इक्वल टू -7 से +7 बन गया, x इज इक्वल टू 7/2, 3.5, तो x कितना आया सर 3.5 आवर्स। ये आंसर आ गया कि सर ओरिजिनल टाइम जो लगा, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ओरिजिनल टाइम जो लगा उसको x आवर्स लगा था और वो है 3.5, तो आंसर इज 3.5 आवर्स ओरिजिनली लगे थे उसको, ठीक है। चलो डन, क्वेश्चन 9 पे चला जाए सर,
है ना, इसको इरेज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। ठीक है, चलो। ओके, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट। बोर्डिंग होता है, एरोप्लेन पे चढ़ते हैं, बोर्डिंग के टाइम एक पैसेंजर को लग गई चोट। द पायलट शोइंग promptness and concern made arrangements to hospitalize the injured and so the plane started late by 30 minutes. ओके, इन सब काम में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, बैंडेज करना, ये सारी चीजों में 30 मिनट लेट फ्लाइट उड़ी। जो फ्लाइट का एक्चुअल टाइम था उड़ने का वो नहीं, उससे आधा घंटा लेट हो गई। 30 मिनट्स मींस आधा घंटा। ठीक है सर। अब टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। अच्छा सुनो, देखो तो मैं एग्जाम्पल दूं। जैसे देखना, ये फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल है, मान के चलो 5 घंटे की फ्लाइट है, 5 आवर्स की फ्लाइट है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 7 AM से निकली फ्लाइट और 12 नून पे उसको उतारना था। 5 घंटे हो जाएंगे, 7 से 8 9 10 11 12। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम इमरजेंसी फ्लाइट आधा घंटा लेट चली। यहां से चली 7:30 से, फ्लाइट चली 7:30 से। ठीक है, आधा घंटा लेट चली। अब फ्लाइट वाले जो ट्रैवलर है, जो एक तरह से आप कह सकते हो पायलट है, उसने पहुंचाना तो भाई 12 बजे ही है, तो उसकी जो 5 घंटे की जर्नी थी उसको वो 4.5 घंटे में कवर करेगा। भाई कैसे, जादू थोड़ी ना होगा। उसको अब अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा स्पीड पर प्लेन उड़ाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, है ना। क्या होता है कि सेटल्ड टाइम में अगर 5 घंटे की फ्लाइट को 4.5 घंटे में पहुंचाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यही केस यहां पर हो रहा है बेटा, बात समझ में आ गई, है ना। चलो, तो यही केस यहां, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। देखो, मान के चलो बच्चों, लेट अस से कि ये पहले जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, पहले जो अपन पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, लेट अस से उन्होंने जो दिया है ना, पहले वो लेट कर लो। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पर आवर ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड लेट करनी पड़ेगी अपन को ओरिजिनल कंडीशन से। ओरिजिनल स्पीड, तो यहां लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर की पूछी है उन्होंने। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस 1500 है, डिस्टेंस इज 1500 ओनली, है ना। जो डिस्टेंस है सर वो 1500 है, 1500 है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। ठीक है सर। बच्चों टाइम और निकाल लो यार, है ना, टाइम की कमी है, टाइम निकाल लो। चलो टाइम देखते हैं सर। टाइम क्या है भैया, टाइम का फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1500 अपॉन स्पीड है बेटा x। तो ये आ गया टाइम, नॉर्मली ये ओरिजिनल कंडीशन वाला टाइम आ गया। ठीक है, अब अपन बनाते हैं बेटा एक सेगमेंट जिसमें हमने लिख दिया x, डिले, डिले लिख देते हैं, डिले। ठीक है, डिले लिख देते हैं कि सर ये डिले वाली कंडीशन है। ठीक है, डिले वाली कंडीशन लिख दी भाई। अच्छा, यहां पर गौर से सुनना, यहां पर डिस्टेंस क्या है, यहां पर भी डिस्टेंस सर क्या है, डिस्टेंस हियर ऑल्सो इज सेम, 1500 ही है बेटा, 1500 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करना है उसको अभी भी। पर यहां जो उसने स्पीड ली ना बेटा, यहां जो उसने स्पीड लेने की सोची, देखो यहां जो उसने स्पीड सोची कि यार यहां क्या स्पीड ली जाए, गौर से सुनना बेटा, तो यहां उसको स्पीड बढ़ानी पड़ी 100 किलोमीटर पर आवर। यहां स्पीड x थी, तो यहां स्पीड करनी पड़ी उसको x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, kmph। ठीक है, ओके। तो यहां से भी टाइम निकालो जरा, यहां से भी टाइम निकालो सर। ठीक सर, यहां टाइम का फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस है 1500, 1500 और स्पीड है x प्लस 100, तो अपॉन में x प्लस 100 और सर ये रहा आवर्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनना लो, चलो इसको कॉपी करो, फिर मेरी बात सुनना। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने, आई होप सो। चलो इसको हटाते हैं यार, इसको साइड में करते हैं बच्चों।
ओके, अब देखो तुम समझना बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डिले वाली टाइम है ना, ये और ये, गौर से सुनना, मैंने आपको अभी अभी एक वो दिया था ना कंपैरिजन, कि यहां ये नॉर्मली चल रहा है, इतना समय लगा, लेकिन ये जो समय लगेगा ना वो इससे आधा घंटा कम होगा बेटा, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ाई है। मैं फिर बोल रहा हूं, गौर से सुन लो, यहां स्पीड बढ़ी है तो ये टाइम घट जाएगा। यहां स्पीड के बढ़ने से टाइम जो पीरियड लगा दैट विल बी डाउन, वो कम हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड कम है, ये टाइम पीरियड ज्यादा है, ज्यादा वाले से कम वाला हम माइनस करेंगे तो इक्वल में डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस था सर? आधे घंटे का डिफरेंस था, है ना, 30 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था। बस ये चीज समझो बेटा तो खेल हो जाएगा। तो सर ये जो टाइम है ये ज्यादा वाला है, ये डिले होने के बाद ये टाइम कम लगा। उसको टाइम कम क्यों लगा? क्योंकि उसने स्पीड बढ़ाई। तो सर 1500 अपॉन एक्स जो है उससे अगर हमने छोटा टाइम 1500 अपॉन एक्स प्लस 100, इसको अगर हमने डिवाइड किया ना, माइनस किया ना, तो इक्वल टू में 30 मिनट्स आ जाएंगे, जो होता है 1/2 आवर्स। आवर्स में करेंगे क्योंकि ये भी आवर्स में है, ये भी आवर्स में। बेटा इसका गेम है, हमें यही सॉल्व करनी है। बात समझ में आ गई? यही हमें सॉल्व करना है बेटा। 1500 कॉमन ले लेंगे, वी विल टेक 1500 कॉमन, ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x प्लस 100 माइनस 1/x प्लस 100 इज इक्वल टू हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा 1/2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर 1500 को ऐसे ही रहने दो, उसका तो कुछ भी नहीं अपन बिगाड़ सकते। ये होगा बच्चों एलसीएम में x इंटू एक्स प्लस 100, x इंटू एक्स प्लस 100, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सर इस वन का मल्टीप्लाई x प्लस 100 से होगा, इस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन का मल्टीप्लाई x से होगा, माइनस x इंटू 1x इज इक्वल टू बच्चों 1/2 चल ही रहा है। ठीक है, देखना बेटा, गौर से देखना, x से x कट गया। ठीक है, क्या आया सर? ये आया 1500 इंटू 100, 15, अरे 100 क्यों लिख रहा है भाई? 1500 इंटू 100 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 100, 100x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, डन। यस सर। अब बच्चों इस पोर्शन को यहां और 2 को यहां, तो 1500 इंटू 2, ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, 300, 3000, 3000, 30,000, 3 लाख, 3 लाख हो जाएगा बच्चों। ये 3 लाख हो जाएगा, 1000, 10,000 लाख, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो वही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, ओके बेटा। 3 लाख जो है ना उसको वहां भेज दो, जस्ट सेंड इट ओवर देयर। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x, 100x है सर, और ये 3 लाख जैसे ही वहां जाएगा माइनस का 3 लाख हो जाएगा, ये माइनस का 3 लाख हो गया। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। अब बात आएगी सॉल्व करने की, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। 1 इंटू 3 लाख, तो 3 लाख आएगा, 100 चाहिए, तो 3 लाख के फैक्टर से यार ओरल आ सकता है, ये रुक जाओ, 30 से 15 इंटू 20, तो 300 हो जाएगा। नहीं 3 यार 6 5 30 आ गया, 6 5 30, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 600 और 6 5 30 और 500 बेटा ये आएगा, 600 और 500 मल्टीप्लाई करके देखो 3 लाख आ जाएगा, और माइनस करो 600 से 500 तो 100 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 600 और 500। तो सर यहां इसको लिखते हैं 600x माइनस 500x।
-3 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। और एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है सर, तो प्लस में आगे एक्स स्क्वायर लगाएंगे 0 के इक्वल। सर इन दोनों से लेट अस टेक कॉमन, तो सर x कॉमन आ जाएगा, वी विल हैव x प्लस 600, है ना। सर यहां से माइनस का 500 कॉमन ले लो, क्योंकि ब्रैकेट में बचने वाला है x प्लस 600। ठीक है, चलो भाई, तो x प्लस 600, x प्लस 600 ये है, जल्दी से कॉमन ले लेते हैं x प्लस 600 सर, x माइनस 500 बचा। ठीक है, 0 इज इक्वल टू x माइनस 500। बस जैसे ये चीज पूरी हो गई बेटा, जल्दी से दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर देंगे। ये है बेटा पहला ब्रैकेट, x प्लस 600 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 600, है ना बेटा। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, पूछो क्यों? क्यों सर? क्योंकि यार अपन को जो फाइंड करने था वो फाइंड करने था ओरिजिनल स्पीड। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो x माइनस 500 देखेंगे अपन, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे एंड वी विल हैव x इज इक्वल टू प्लस का 500 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर है। द एक्चुअल या ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 500 किलोमीटर पर आवर, जिसको बाद में बढ़ा के इस इमरजेंसी की वजह से 100 और बढ़ा दी उसकी स्पीड, तो वो बन गई, कितनी बन गई बेटा? वो बन गई थी 600। खैर वो नहीं पूछा उन्होंने कि कितनी बन गई थी, लेकिन 600 हो गई है। ठीक है, ओके सर। चलो सॉरी, खांसी ज्यादा आ रही है। चलिए चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। A person on tour has 10,800 for his expenses। एक आदमी है, टूर करने जा रहा है और 10,800 रुपए का एक टारगेट लेकर गया, अपनी जेब में इतना पैसा रख के ले गया। इफ, जैसे ही इफ आ जाए समझ जाना कि वो बाद में पढ़ना है, पहले अपन को यहां से एक कंडीशन बनानी है, असली ओरिजिनल। देखो इफ का मतलब होता है दूसरी कंडीशन, अपन ओरिजिनल कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ लो। इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है? इन्होंने पूछा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ हिज टूर। वो कितने दिन के लिए टूर पे जा रहा है ये पता करना है। तो लेट कर लो सबसे पहले। लेट ड्यूरेशन ऑफ हिज टूर बी x डेज। x डेज। ठीक है सर। अच्छा, एक दिन का खर्चा कितना बैठेगा? एक्सटेंड हिज टूर बाय कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखते हैं भाई, एक्सपेंस पर डे। एक्सपेंस पर डे। सर ये कैसे पता लगेगा? अरे बता तो रहा हूं, सुनो तो। कितने रुपए ले गया वो रख के? 10,800। भाई इसको एक्स डेज से डिवाइड कर दो। 10,800 को एक्स डेज से डिवाइड कर दो। लो आ गया भाई। ये क्या है सर? ये आ गया अपने पास टोटल एक्सपेंस, नहीं ये आ गया एक्सपेंस पर डे। एक दिन का खर्चा आ गया उसका। ठीक है, समझे क्या बात? समझे क्या बात? ठीक है सर, ओके। अभी ये तो हो गया एक दिन का एक्सपेंस की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इफ वाली कंडीशन। ठीक है भैया, ओरिजिनल कंडीशन हो गई, अब बात करते हैं इफ वाली कंडीशन। ठीक है, अब बारी है इफ वाली कंडीशन की। ठीक है सर, सुनना मेरी बात गौर से। ठीक है, इन्होंने कहा कि इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 4 डेज, वो अपना टूर 4 दिन और बढ़ा दे।
x नहीं, अब आएगा x प्लस 4 डेज। ठीक है, तो सर अब ड्यूरेशन क्या हो गया, अब ड्यूरेशन हो गया पहले से 4 दिन एक्स्ट्रा, मतलब पहले x डेज था, अब x प्लस 4 डेज हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी रुकना, आगे रुकना बेटा, आगे मत पढ़ना। अच्छा बताओ, अब एक्सपेंस पर डे क्या होगा बेटा, अब एक्सपेंस पर डे क्या होगा भाई, अब तो दिन बढ़ गए ना, तो अब उसको थोड़ा खर्चा कम करना पड़ेगा। टोटल खर्चा कितना ले गया था, 10,800, 10,800। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, कितने डेज घूमने गया, x प्लस 4। तो अभी जो आया वो आया सर टोटल खर्चा इज 10800, और अब नंबर ऑफ डेज से वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज x प्लस 4। ये आ गया सर पर डे का अब इफ वाली कंडीशन में खर्चा। वो ये कह रहे कि ऑब्वियस सी बात है। अच्छा देखो, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है। ठीक है, गौर से सुनना, 10,000 रुपीज है। अब मैंने प्लान बनाया, 10,000 हटाओ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सुनना मेरी बात, पहले एग्जाम्पल लेना जरूरी है। सपोज मेरे पास 24,000 रुपए हैं, 24,000। ठीक है, आई हैड 24,000। अब मेरी बात समझना, मैंने 24,000 में डिसाइड करा कि मैं यार 10 दिन घूमूंगा, मैं 10 डेज घूमूंगा, बढ़िया टूर करूंगा। तो मेरा पर डे का खर्चा कितना आएगा बेटा, गौर से सुनना, 24,000, 24,000 रुपया जो मैं लेकर गया उसको 10 दिन से डिवाइड कर दूंगा, यानी जो पर डे का खर्चा आएगा वो आएगा 2400, 2400 रुपए, 2400 रुपीज आएगा पर डे का खर्चा। लेकिन अगर उसी जगह मैं कहूं कि नहीं यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, अभी मैं इसको 2 दिन और बढ़ाना चाहता हूं, अब ये 12 डेज हो गया, अभी 10 दिन था, अब ये बढ़ के 12 डेज हो गया, अब कितना खर्चा आएगा पर डे, पैसा उतना ही है बेटा, पैसा 24,000 ही है मेरे पास, पैसा खर्च मैं नहीं करूंगा ज्यादा। तो अब ये 24,000 जो है ये अब 12 दिन में बढ़ जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा तो बैठेगा ₹2,000। कितना बैठेगा, 2,000। तो 24,000 रुपए में, 24,000 रुपीज में अगर मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा घूमना है, 2 दिन एक्स्ट्रा एंजॉय करना है, तो मुझे पर डे का खर्चा जो 2400 पर डे बैठ रहा था वो नहीं, फिर मुझे 2,000 रुपए पर डे खर्च करना पड़ेगा, मुझे अपना खर्चा 400 रुपए कम करना पड़ेगा, पर डे का खर्चा 400 रुपीज कम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसा थोड़े दिन ज्यादा चल जाएगा। यही यहां हुआ बेटा कि पहले जो खर्चा हो रहा था वो ये है, और जैसे ही डेज बढ़ गए, 4 दिन बढ़ गए, तो ये खर्चा है भैया। पता उसने कितना खर्चा कट किया, ये ज्यादा था, ये पर डे का ये ज्यादा खर्चा था, ये कम खर्चा है क्योंकि उसने दिन बढ़ा दिए, घूमने वाले दिन बढ़ा दिए। तो ज्यादा वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे, जैसे ज्यादा वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो तो 400 रुपीज आ जाएगा कि उसने अपना हर दिन का खर्चा 400 रुपए कम कर दिया। यहां हर दिन का खर्चा ही इज कटिंग डाउन बाय ₹90, हर दिन वो 90 रुपीज कम खर्च कर रहा है है ना। तो ये ज्यादा खर्चा है सर, जो 10800 अपॉन x, इसमें, और ये ज्यादा, ये कम खर्चा वाला, थोड़ा सा कम कर देगा वो खर्चा पर डे का। और इसमें जब माइनस करेंगे तो दे विल से, दे आर सेइंग कि 90 रुपीज का फर्क आएगा इज इक्वल टू 90 रुपीज। बात क्लियर है? यस सर। चलो इसको एग्जाम्पल को हटाते हैं सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, एग्जाम्पल हटा दिया, आगे चलते हैं सर। यही चीज हमें यहां सॉल्व करनी है। 10800 को कॉमन ले लो, 10800 को कॉमन ले लिया बेटा, और क्या बचा हमारे पास, बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 4, 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू वी हैव 90। ठीक है, 90 रुपीज। ठीक है सर, अब 90 को लिख दो यार, 90/1, एक जीरो से एक जीरो काट दो, कट सकता है बेटा। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, 120 आएगा सर, 9 से हमने ये काट दिया, 120 आया। ठीक है, और ये आया सर एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स प्लस 4,
x प्लस 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4, x माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू वी हैव 1, बेटा 1 आएगा, ये 9 ने काट दिया क्योंकि 9 कट गया और इसने इसको काटा 120 टाइम्स, ठीक है। चलो सर, सिर्फ x और x हम क्या करेंगे, काट देंगे, प्लस x माइनस x कट गया, 120 इंटू 4 इज 480, 480 अपॉन 4 इंटू 120 480 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 480 और ये, तो यहां लिख देता हूं मैं छोटा सा, 480 1 जा 480 इक्वल 1 इंटू 480 480, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। 480 को वहां बुला लो तो सर ये बन गया 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480, ठीक है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये आई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 है ना, इज इक्वल टू 0। भाई वही मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस लगा लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या जो बेटर लगे आपको वो लगा लो, पर हाँ सॉल्व कर लो तसल्ली से, ठीक है। चलिए सर सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो लेट अस सॉल्व इट। चलिए तो भैया 480 इंटू 1 480, 480 का एलसीएम लेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो 2, 240 बचा 2, 120 बचा 2, 60 बचा 2, 30 बचा 2, 15 बचा 3 और 5, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 60, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 2 जा 240, बिल्कुल सही है सर। 4 चाहिए अपन को, ठीक है, अपन 4 निकालते हैं यार, है ना, अपन 4 निकालते हैं यार। ओके चलो, तो देखना बेटा गौर से देखना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 लिखो जरा, ठीक है, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है अपना, ठीक है, 16 2 जा 32, 5 3 जा 15, 4 नहीं आ रहा है, चलो बताते हैं अपन, करते हैं, टेंशन नहीं लो यार, ऐसे ही टाइम जाता है इनमें, सबसे ज्यादा वेस्ट टाइम होता है पेयर बनाने में। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यस 20 एंड 24, 20 एंड 24 हो गया बेटा, ठीक है, 20, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 एंड 24 आ गया बेटा, 20 एंड 24 आ गए। अब इनको लिखना कैसे देखो, 20 एंड 24, प्लस का 24 लिखेंगे बेटा, माइनस का 20 लिखेंगे ताकि प्लस का 4x आ जाए, माइनस का 480 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो तो सर यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे अपन x, है ना, x ही तो कॉमन आ रहा बस, तो x कॉमन ले लेते हैं सर, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 24, इन दोनों से माइनस का 20 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। व्हाट डू वी हैव टू टेक कॉमन नाउ, हमारे पास x प्लस 24 इस पूरे टर्म में है, x प्लस 24 इस पूरे टर्म में, सो वी विल टेक x प्लस 24 अगेन कॉमन, और बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x और माइनस 20 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे, x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ यू नो व्हाट टू डू, अब हम पहला ब्रैकेट लेंगे जो पहला फैक्टर है, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां से आई माइनस 24, ये आई x की पहली वैल्यू। सर x माइनस 20 हम ब्रैकेट में जो दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 20 आई, देखते हैं दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। बेटा बात हो रही थी दिन की, x वर डेज, तो माइनस 24 डेज तो आएगा नहीं,
हमारा आंसर आया 20 डेज। इसका मतलब एक्चुअल जो ड्यूरेशन ऑफ द टूर था उसका वो था 20 डेज। सर ही प्लान द टूर फॉर 20 डेज। अगर वो पूछ लेते व्हाट वाज हिज डेली एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल वाला डेली एक्सपेंडिचर, तो ओरिजिनल वाला डेली एक्सपेंडिचर ये था सर, फिर अपन 10800 को x यानी 20 से डिवाइड कर देते तो बेटा ये आता 120 रुपीज। कितना आता? 120 रुपीज। रुक जा, नहीं 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 540 रुपीज। कितना आता बेटा? 540 रुपीज। रुपीज 540 आता अगर पूछते, यहां पूछा नहीं है फिर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आंसर आ जाता। ऑल्दो आवर आंसर इज 20 डेज। कॉपीड राइट नाउ। समझ लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ताकि आप चीजें ट्रैक कर सको। ठीक है, डन, ओके। चलो चलें आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तो कंप्लीट हो गया सर, बस खत्म। अब क्या है? अब थोड़ी ना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, समझ में आए होंगे और अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का। पूरी उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे बच्चों। एंड लेट अस रैप दिस सेशन। इसका कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूड करते हैं सेशन को। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर क्लास, अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं आप और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने पूरे चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। यू हैव टू अगेन सेलेक्ट द चैप्टर विच यू हैव टू स्टडी। जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ ही आपके सामने उस चैप्टर के सारे वीडियोस बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट फॉर्म में लगे हुए आ जाएंगे। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स। यू कैन गेट दी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा। बढ़िया से उस पर भी पढ़ाई करो दोस्त, और पढ़ाई करो, बस कहीं भी करो यार, पढ़ाई करो, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल या ऐप या फिर वेबसाइट। और बेटा मैं बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको K-12 की सारी इंफॉर्मेशन, सारा कंटेंट, सारा सिलेबस वीडियोस फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं हम। तो देर किस बात की है, बढ़िया से वीडियोस देखो, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करो, वीडियोस शेयर करो ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट और फायदा ले सके। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।